हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 213 और 185 का क्वेश्चन। जैसे ये 213 हम लोग जानते हैं ओल्ड वाला बुक का है और 185 नई वाले बुक का है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सर्किट। आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, सिंपल सी बात है। ओके, अब उस डायग्राम में क्या क्या होगा, एक बैटरी होगा। उस बैटरी, वो जो बैटरी है ना, वो 3 सेल से बना हुआ है, 3 सेल से बना हुआ है। तो हम लोगों ने तो चर्चा किया था ना कि सेल क्या होता है। जैसे कि मैं एक सिंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, इसे सेल कहा जाता है। लेकिन इसी को अगर कंबाइन कर देते हैं तो ये हम लोगों का बन जाता है बैटरी। तो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा ना 3 है, तो 1 2 3 3 हो गया। अब देखिए हर एक सेल का, यानी कि इसका 2 वोल्ट है, तो अगर हम लोग जोड़ेंगे 2 2 2 तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 वोल्ट हो जाता है। मीन्स बैटरी जो है हमारे पास टोटल 6 वोल्ट का है। मिस्टेक यही करते हैं, उनको लगता है कि पूरा का पूरा 2 वोल्ट का बैटरी जोड़ना है, गलत है। इच 5 ओम, देखिए कहाँ कहाँ पर इसमें इसके साथ क्या क्या जोड़ना है। तो 5 ओम का रजिस्टर चाहिए, 8 ओम चाहिए और 12 ओम चाहिए, और सबके सब सीरीज में कनेक्ट होंगे। ठीक है, और एक प्लग की के साथ में। इतना ध्यान में रखते हुए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कुछ नहीं तो आप एक सारे रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। हमने क्या किया, सारे रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। 1 2 3, ये 3 रजिस्टर्स हो गए। ठीक है, अब मैं तीनों का नाम लिखता हूँ। पहला है हम लोगों का 8 ओम, ये हो गया 8 ओम। दूसरा वाला है ये 5 ओम, पहले है 5 ओम, दूसरा वाला है 8 ओम एंड थर्ड वन इज 12 ओम। ओके, यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ एक स्विच भी कनेक्ट होगा, देखिएगा, इसे प्लग स्विच कहा जाता है। ठीक, अब बैटरी कनेक्ट होगा। बैटरी मतलब 3 सेल का कॉम्बिनेशन, यानी कि 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, 3 सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये आपका फाइनल डायग्राम हो जाता है। ठीक है, कुछ लोड नहीं लेना है इसमें, तो आपको यहाँ पर लिख देना है बैटरी कितने का है, तो 6 वोल्ट का है। क्लियर हो गया ना, ये आपका आपको इंडिकेट कर देना है, ये प्लग की है। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह का सेम, कुछ नहीं, डायग्राम में से ड्रॉ कर दिए हम लोग। अब सेम क्वेश्चन को यहाँ रखा गया है। ठीक है, इसी डायग्राम का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसी का रीड्रॉ करना है, फिर से बनाना है। करना क्या है, उसमें एक्स्ट्रा हम लोग क्या जोड़ेंगे, आममीटर। ठीक है, उसके बाद साथ में एक और जुड़ेगा, वोल्ट मीटर। किसके अक्रॉस, देखिएगा 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आपको लगाना है वोल्ट मीटर। और आममीटर तो कहाँ लगता है आपको पता है। व्हाट वुड बी द रीडिंग। अब रीडिंग आममीटर में क्या मिलेगा, इट मीन्स आपको वैल्यू निकालना है करंट का। वोल्ट मीटर इट मीन्स आपको वोल्टेज निकालना है किसके अक्रॉस, 12 ओम के अक्रॉस। तो हम लोग इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, या मैं कहीं यहाँ पे बना दूं इसका फिगर। तो सबसे पहले इसका आंसर कैसा होगा, मैंने फिगर बनाया, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर। ठीक है, हो गया। और हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया प्लग की, मैंने लगा दी यहाँ पे बैटरी। अब हम लोग लगाएंगे आमीटर, क्योंकि आमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक है, लग गया आमीटर, डन। अब हम लोग बता देते हैं कौन कौन सा क्या है। ये है 8 ओम, फिर से मैंने वही मिस्टेक, 5 ओम, 8 ओम और ये 12 ओम। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, वोल्ट मीटर लगाना है। मैंने लगा दिया आमीटर, डन। बाकी मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया। ओके, आमीटर कनेक्टेड है। अब हम लोगों को क्या कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो 12 ओम के क्रॉस। तो मैं यहाँ पर 12 ओम के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। ओके, अब हम लोगों को फाइनल इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, अमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर सीरीज में सारे रजिस्टर हैं तो हम लोग को पता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 12। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 5, दैट इज योर 25 ओम। डन, ये तो हो गया हम लोगों का टोटल रजिस्टर। तो रजिस्टर के बाद, रेजिस्टेंस के बाद हम लोग निकालेंगे इस सर्किट में करंट। तो ये तो प्लस बताता है, ये माइनस बताता है, तो करंट इस तरह से जाएगा। इस सर्किट में कितना करंट जा रहा, आई।
हम निकालेंगे आई इक्वल्स टू वी बाय आर। टोटल वोल्टेज कितना है आपका 6 वोल्ट, तो 6/25। तो अगर इसको आप निकालेंगे तो आई थिंक 0.24 एम्पियर आएगा करंट का। तो ये आंसर मिल गया, यानी आममीटर का रीडिंग कितना होगा 0.24 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर का निकालना है। देखिएगा कि वोल्टेज किसके अक्रॉस है, इस 12 ओम के अक्रॉस है, तो वोल्टेज किसका मेजर करेगा, इसके अक्रॉस मेजर करेगा। तो ये पता करने, किसी पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज पता करना है तो उस रजिस्टर में करंट कितना जा रहा है वो पता कीजिए। इस रजिस्टर में करंट जा रहा है आपको वही 0.24, ठीक है, और रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। तो निकालना क्या है वोल्टेज, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। ओके, अब I कितना है हमारा, हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं 6/25 इंटू आर कितना निकाला, इसका आर कितना है, यानी आर के जगह में रख दो यहाँ R1 यानी V1, ये हम लोग रख देते हैं V1। तो 6/25, R1 कितना है 12। अब ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको चेक करूं तो ये बन जाता है आपका 24/25 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 4 जा 40, 4 और दूनी 24, 24 4 2 के बाद 2, तो ये हो जाएगा 2.88 वोल्ट, ठीक है।